1962 हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से भी ज्यादा ठंडी एक खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे अगर समय पर सुना जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। दिल्ली के गलियारों में फाइलें आ रही थीं, रिपोर्ट्स लिखी जा रही थीं और सीमा पर खड़े जवान एक ही सवाल पूछ रहे थे, सामने जो हो रहा है क्या ऊपर तक दिखाई दे रहा है? इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के ग्राउंड यूनिट्स ने साफ देखा था, चीनी गश्त का पैटर्न बदल रहा था, सप्लाई लाइंस आगे बढ़ रही थीं और नक्शों पर कुछ ऐसी सड़कें उभर रही थीं जो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं होती। ये चेतावनियां लिखी गईं, आगे भेजी गईं, लेकिन हर फाइल के साथ एक ही सवाल लटका रहा, क्या ये ओवर रिएक्शन है? शीशे के कमरों में बैठकर रणनीतिक धारणाएं बनाई जा रही थीं कि चीन हमला नहीं करेगा, कि पहाड़ ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है, कि कूटनीति सब संभाल लेगी। लेकिन पहाड़ों पर खड़े जवानों के लिए जमीन रक्षा नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी थी। फिर अक्टूबर आया और सुबह के अंधेरे में गोली नहीं, पूरा तूफान बरस पड़ा। संचार टूटने लगा, पोस्ट्स कट ऑफ हो गए और जहां मदद पहुंचनी चाहिए थी वहां सिर्फ इंतजार रह गया। हर अनसुनी चेतावनी अब एक चीख बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था। यह सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। गलत आकलन, देर से लिए गए फैसले और जमीनी सच्चाई को कम आंकने का नतीजा। सीमा सुरक्षा हिल चुकी थी, हौसला टूट रहा था और हजारों जवान ऐसे हालात में लड़ रहे थे जहां योजना ने उनका साथ छोड़ दिया था। बाद में सवाल उठे, पहले क्यों नहीं देखा? लेकिन जवाब किसी एक आदमी में नहीं था, किसी एक फाइल में नहीं था, वो उस सोच में छुपा था जहां चेतावनियों को सिर्फ संभावना माना गया, यकीन नहीं। 1962 ने भारत को सिर्फ हार का दर्द नहीं दिया, उसने ये भी सिखाया कि जब जमीन पर खड़े जवान कुछ कह रहे हों तो उनकी आवाज को अनसुना करना सबसे महंगी गलती हो सकती है, क्योंकि जंग अक्सर सीमा पर नहीं, फैसलों के कमरों में हारी जाती है।